ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। सन 1923 की घटना है। आवलखेड़ा के एक कोने में, जिसे गांव से बाहर कहना ही ठीक होगा, 4-5 झोपड़ी नुमा घर बने हुए थे। इन घरों में जमादार और डोम जाति के परिवार रहते थे। इस तरफ कोई झांकता भी नहीं था। दलित बस्ती की एक स्त्री छपको हवेली की सफाई करने आया करती थी। बड़ी उम्र के लोग उसे नाम से बुलाते थे और छोटे बच्चे चाची या अम्मा कहते थे। छपको नियमित रूप से दरबार लोगों के घरों में जाती थी। सवर्णों को तब ये लोग दरबार ही कहते थे। हरी बीमारी में भी वो नहीं चूकती थी। एक आध दिन का नागा हो जाए तो दरबार लोग हाय तौबा मचा देते थे। 10 बातें सुनाते और ज़्यादा हो तो काम छुड़वाने की धमकी भी देते थे। धमकी और सजा के डर से सर्दी, खांसी और हाड़ बुखार के समय भी छपको की जाति बिरादरी के लोग कभी नागा नहीं करते। किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो उसकी जगह दूसरा कोई आता। छपको को किसी ने बीमार पड़ते नहीं देखा था। उसके मुंह से किसी ने सिरदर्द की शिकायत भी नहीं सुनी थी। एक दिन छपको हवेली नहीं पहुंची। शाम तक इंतज़ार किया, वो नहीं आई। अगले दिन भी यही हाल था। वह सफाई के लिए नहीं पहुंची। पास पड़ोस में पूछा तो वहाँ भी नहीं गई थी। 4-5 दिन बीत गए। छपको के परिवार में कोई और नहीं था कि अपनी जगह दूसरे को भेज देती। लोगों ने सोचा कि दूसरा इंतज़ाम किया जाए। किसी को यह नहीं सूझा कि वो बीमार भी हो सकती है। घर में छपको की जगह किसी और को बुलाने की बात चलने लगी तो श्रीराम के कान में भी पड़ी। उन्हें लगा हो ना हो छपको अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें कोई दवा दारू देने वाला भी नहीं है, इसीलिए वे नहीं आ पा रही हों। ताईजी से उन्होंने कहा भी कि छपको अम्मा को दवाई देना चाहिए। ताईजी ने गांव घर के रिवाज के अनुसार कह दिया, यहाँ आएगी तब दे देंगे। श्रीराम ने कहा, वो ठीक होंगी तभी तो आएंगी ना, बिना दवा की ठीक कैसे होंगी। इसी क्षण किसी ने डपट दिया, ज़रूरी है कि वो बीमार पड़ी हो सकता है गांव छोड़कर चली गई हो। श्रीराम को इस जवाब में उपेक्षा ज़्यादा दिखाई दे रही थी। उनका मन नहीं मान रहा था। न जाने क्यों लग रहा था कि छपको अम्मा बीमार हैं। उन्होंने अपने साथियों को भी बताया, क्या किया जाए। श्रीराम की सलाह थी कि उनके घर जाकर खोज खबर ली जाए। साथियों ने छूटते ही कहा, लेकिन हम उनके घर कैसे जा सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो अपने घर में मार पड़ेगी। दूसरे ने कहा, कोई हमें घर के भीतर नहीं आने देगा। तीसरे ने कहा, हम लोगों के बस का नहीं है, किसी बड़े को जाकर उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। सभी साथी किसी न किसी बहाने छपको के यहाँ जाने की बात टाल गए। श्रीराम ने दोबारा किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप उस टोले की ओर चल दिए जहाँ छपको अम्मा रहती थीं। कूड़े कचरे और गंदगी के ढेर पार करते और बदबूदार सड़ी नालियाँ लांघते फांदते हुए छपको की झोपड़ी के सामने पहुँच गए। 4-5 घरों में सही ठिकाना मालूम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दरवाजे पर पहुंचकर पुकारा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दरवाजे के नाम पर लगी हुई घास फूस की आड़ हटाकर झांका। छपको अम्मा बेसुध सी चटाई पर पड़ी थी। पाँव की आहट सुनकर उसने आंखें खोली। श्रीराम को देखकर हड़बड़ा उठी। बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बैठ न पाई। उठने की कोशिश में वापस गिरते हुए छपको ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? घर पर पता चलेगा तो मार पड़ेगी। श्रीराम ने कुछ नहीं सुना। हाथ लगाकर देखा, शरीर बुरी तरह तप रहा था। बुखार है, हथेली देखना चाहिए। याद था कि घर में किसी को बुखार आता है तो हथेली और जीभ वगैरह देखते हैं। हथेली में घाव था, उससे बदबू आ रही थी और पीप बह रही थी। शायद घाव सड़ने लगा था और इसी की वजह से बुखार भी आ रहा था। अम्मा, चिंता मत करो, मैं दवा लेकर आता हूँ, श्रीराम ने कहा। और छपको अम्मा कुछ कहे उसे सुनने से पहले ही झोपड़ी के बाहर हो गए। दवा खाना वहाँ से काफ़ी दूर था। झोपड़ी से बाहर निकलकर पहले तो पड़ोस से पानी लिया और अम्मा को पिलाया। फिर दौड़कर वापस चले गए और मरहम पट्टी का सामान लेकर कुछ ही मिनटों में लौट आए। साफ धुले हुए कपड़े की पट्टी बनाई। जाने कहाँ से लाल दवा और मरहम का जुगाड़ भी कर लिया। मरहम पट्टी की और काढ़ा बनाकर पिलाया ताकि बुखार कुछ कम हो जाए। छपको अम्मा की आंखें डबडबा आईं। दवा से ज़्यादा सेवा और सहानुभूति ने काम किया।
उन्हें नींद आने लगी। फिर आने की बात कहकर बालक श्रीराम वापस चले गए। अगले दिन के उपचार का क्या प्रबंध करना है, इस उधेड़-बुन में रमते हुए श्रीराम हवेली आ गए। देखा, बाहर द्वार पर ही चाचा खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक कलश है। द्वार पर आते ही उन्होंने कलश से जल निकाला और दोनों हाथों से भरकर 3 बार श्रीराम पर छिड़का। फिर दरवाजे के बाहर ही नहाने के लिए कहा। कपड़े वहीं लाकर पहले से रखे हुए थे। नहाने के बाद वे कपड़े पहने और पुराने पहने हुए कपड़े वहीं छोड़ दिए। शुद्धिकरण की यह कार्रवाई पूरी होने के बाद श्रीराम अंदर आए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, यही कहा कि गंगा जल के साथ कुछ और जोड़ी कपड़ों का इंतजाम भी कर लेना। आगे कई दिन तक छपको अम्मा के यहाँ जाना है। पश्चाताप और क्षमा मांगने या सफाई देने की जगह पर ये वचन सुनकर घर के लोग हैरत में पड़ गए। श्री राम ने अगली बात यह कही कि जब तक अम्मा का घाव ठीक नहीं हो जाता रोज जाऊंगा। उत्तर में उल्हाना या व्यंग नहीं था, निश्चय की झलक दिखाई दे रही थी। इस जवाब पर अच्छी खासी डांट पड़ी। उस दिन उपवास रखने के लिए कहा गया। डांट, दंड और दबाव से अप्रभावित श्रीराम अगले दिन भूखे ही छपको अम्मा की सेवा करने गए। मरहम पट्टी कर दवा देकर वापस लौटे तो हवेली के बाहर ही ठिठक गए। ताई जी ने देखा, उनका मन रो रहा था, लेकिन प्रचलन के विपरीत जाने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। नहाने धोने का इंतजाम कर दिया। चाचा भतीजों की व्यवस्था थी कि छपको के यहाँ जाना नहीं रोकता तो श्रीराम को घर के भीतर नहीं आने दिया जाए। उसके रहने की व्यवस्था बाहर की कोठरी में कर दी जाए और वहीं मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसा जाए। अछूत सेवा के अनोखे प्रायश्चित का निर्वाह करते हुए ताई जी ने मिट्टी के बर्तन में रोटियां और दाल सब्जी रख दी। भोजन देखकर भूखे श्रीराम ने 2 रोटी और दाल सब्जी ली और टोले की तरफ बढ़ गए। वहाँ छपको को जगाकर रोटी खिलाई। अपने हाथ से भोजन कराते हुए श्रीराम और छपको दोनों ही आनंद विभोर थे। छपको को खाना खिलाकर सुलाकर श्रीराम वापस लौटे। घर पर जिस कोठरी में उनके लिए प्रबंध था उसी में बैठकर भोजन किया। दिन भर घर से बाहर नहीं निकले। बाहर निकलने पर कोई लाभ भी नहीं था। गांव भर में खबर फैल गई थी कि श्रीराम टोले में जाते हैं, छपको की मरहम पट्टी करते हैं, उन्हें अस्पृश्यता दोष लग गया है, इसलिए किसी को उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए। गांव वालों ने अपने बच्चों को श्रीराम के साथ खेलने से सख्त मना कर दिया था। 7-8 दिन की मरहम पट्टी और उपचार के बाद छपको का घाव सूख गया, बुखार भी नहीं रहा। वह अपने हाथ से खाना बनाने लगी। तब श्रीराम ने टोले में जाना बंद किया। इस बीच अलवर में भागवत कथा संपन्न कर पिताश्री घर लौट आए थे। धैर्य पर पांव रखते ही उन्होंने श्रीराम को बाहरी कोठरी में जमीन पर चटाई बिछाए सोते हुए देखा। तुरंत पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों? छोटे भाई देवलाल ने पूरा घटनाक्रम सुना दिया। उन्हें आशा थी कि शौचाचार का इतनी कड़ाई से पालन हुआ देख बड़े भैया बहुत प्रसन्न होंगे। आज तक आवलखेड़ा और आसपास के गांव में किसी ने भी टोले में जाकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ा था। ऐसी स्थितियां ही नहीं बनी थी कि कोई निर्णय लेना पड़े। अपने यहाँ स्थिति बनी और छोटे भाई ने अपने भतीजे के लिए ही दृढ़ व्यवस्था दे दी। धर्माधिकारी का दायित्व अच्छी तरह निभा लेने के लिए सराहना भी होगी। हुआ उल्टा ही। पंडित जी ने कहा, देवलाल, तुमने ये क्या किया? भागवत परिवार में किसी को सेवा शुश्रूषा के लिए प्रायश्चित करना पड़े, यह धर्म विरुद्ध है। उन्होंने श्रीराम की पीठ थपथपाई और कहा, पुत्र, तुमने भागवत धर्म के मर्म को पा लिया है। इस बीच आसपास के लोग भी हवेली में आ गए थे। वे पंडित जी को प्रणाम करने आए थे, लेकिन देवलाल को उल्हाना मिलते देख ठहर गए थे। पंडित जी कह रहे थे, तुमने सुना है ना, संत एकनाथ ने गंगोत्री से लाया गंगा जल रामेश्वर में भगवान शिव पर न चढ़ाकर एक गधे को पिला दिया था और भगवान ने उसे अभिषेक के रूप में ग्रहण कर लिया था। जीवन परमात्मा की देन है, उसकी रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुछ देर चुप रहकर वे फिर बोले, लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं है, समाज की मान्यता ही गड़बड़ है। पर बहुत दिन तक ये सब नहीं चलने वाला, बदलेगा, धीरे धीरे सब बदलेगा। फिर पुत्र की ओर देखकर उन्होंने कहा,
तुम्हारा भी एक पुरस्चरण हो गया है, समझो, प्रसन्न रहो। पिताश्री की व्यवस्था ने श्री राम का उत्साह बढ़ा दिया। कोठरी से निकलकर वे सीधे टोले की ओर गए और वहाँ छपको अम्मा को पुकारा। सुबह ही तो ये ब्राह्मण कुमार अब नहीं आऊँगा कहकर गया था, अब क्यों आ गया है? छपको को गांव वालों का डर भी सता रहा था। अभी तक झोपड़ी में पड़ी उपचार करा रही थी। श्री राम के आने पर गांव में क्या प्रतिक्रिया है इसका भान नहीं था। गांव में जाना शुरू करेगी तब पता नहीं क्या होगा। चिंता में डूबी जा रही थी कि श्री राम की पुकार ने फिर झंझोड़ दिया। पहला विचार यही उठा कि गांव वालों के किसी फैसले की सूचना लेकर आए होंगे, शायद आगाह करने के लिए। वह किसी विचार पर स्थिर होती इससे पहले ही ब्राह्मण कुमार अम्मा अम्मा कहते भीतर उपस्थित थे। वाणी में उल्लास गूंज रहा था और चेहरे पर गर्व, जैसे कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर ली हो। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ ना आया करो, अब मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ आते देख लोग मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे। छपको ने श्री राम के उल्लास और गर्व को नहीं पहचान सकने या पहचान कर भी ध्यान न देने पाने के कारण कहा। उसके ब्राह्मण कुमार शायद स्थिति को समझ गए थे। उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें अम्मा, चाचा ने जो प्रायश्चित बताया था पिताजी ने उसे मना कर दिया है और मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैंने आपकी सेवा करके बहुत अच्छा काम किया। छपको को अपने कानों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। श्री राम ने जोर देकर कहा, सच कह रहा हूँ। सुनकर अम्मा के चेहरे पर संतोष, निश्चिंतता और खुशी की मिली जुली चमक फैल गई। अपने भावों को व्यक्त करते हुए उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए जैसे आशीर्वाद दे रही हो। श्री राम ने कहा, अब किसी तरह का संकोच मत करना, अच्छा? इतना कहकर वे हवेली की ओर चल दिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई। पंडित रूप किशोर जी के निर्णय ने गांव के पंडितों और फिर गांव वालों को भी नाराज कर दिया। पुत्र ने नादानी में अपराध कर लिया, प्रायश्चित से वो शुद्ध हो गया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन पंडित जी किस आधार पर उसके कृत्य को पुण्य ठहरा रहे हैं? प्रायश्चित को ज्यादती बता दिया। पुत्र मोह आड़े आ गया होगा। उस मोह ने पंडित जी का विवेक भी छीन लिया है। इस बात को तूल देने में वे स्वजन संबंधी भी पीछे नहीं थे जो पंडित जी की प्रतिष्ठा से जलते थे। आलोचना 3-4 दिन में ही मुखर हो उठी। जलेसर के भागवती पंडित कल्याण शर्मा के नेतृत्व में पिताश्री को चुनौती मिली। वे घर आए और कहा, आप अपने पक्ष को शास्त्र सम्मत सिद्ध कीजिए वरना पंडित समुदाय से क्षमा मांगिए। कल्याण जी के तेवर में विरोध या द्वेष कम, संशय का भाव ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इस नाते संवाद संभव था, इसलिए पंडित जी ने उनको उत्तर देने की तैयारी दिखाई। संध्या समय पंचायत बैठी। पंडित जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, आचार पहला प्रमाण है। श्री राम ने महामना मालवीय जी से यज्ञोपवीत ग्रहण किया है। वह प्रातः सायंकाल नियमित संध्या गायत्री कर रहा है। शास्त्र वचन है कि 3 वर्ष तक भी कोई श्रद्धा विश्वास से गायत्री का जप कर ले तो ब्राह्मी भूत हो जाता है। श्री राम नैष्ठिक गायत्री उपासक है और किसी को नहीं लगना चाहिए कि अछूत कही जाने वाली छपको की सेवा कर उसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है। नैष्ठिक उपासना और आचार के प्रमाण ने ही आधे से ज़्यादा लोगों को चुप करा दिया। फिर उन्होंने शबरी प्रसंग से समझाया कि उसके जूठे बेर खाने पर भी भगवान की मर्यादा भंग नहीं हुई, तो अपने से छोटों या अंत्यजों की सेवा करने से मनुष्य का पतन कैसे हो सकता है। पंडित जी ने अनेक उदाहरण और शास्त्र वचनों के प्रमाण देकर निरूपित किया कि छुआछूत अपराध है, अंत्यजों की सेवा नहीं बल्कि उनसे घृणा करना पाप है। पंडित जी के प्रतिपादन की किसी के पास काट नहीं थी। भागवती कल्याण जी ने भी उनके निरूपण को विवेक और धर्म सम्मत बताया। श्री राम के आचरण में और पंडित प्रवर की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। उन्होंने इतनी ही सावधानी रखने के लिए कहा कि समाज के आग्रह का भी थोड़ा निर्वाह करना चाहिए। गांव में विरोध सचमुच धीरे धीरे कम हो गया। यह पंडित पंचायत के अलावा श्री राम के व्यवहार और सेवा भाव के कारण भी था। छपको की सेवा और उससे उत्पन्न विवाद का समाधान होने के तुरंत बाद श्री राम अपने अलग हुए साथियों को ढूंढते हुए उनके पास गए। घरवालों की नाराजगी के डर से ही वे अलग हुए थे, वरना मन में श्री राम के साहचर्य की ललक उनके मन में भी रहती थी। अपने मित्र के बुलाने और घर से लोगों का दबाव ढीला पड़ने पर वे साथ आ गए। अपने मित्रों को साथ लेकर श्री राम ने
स्वयं सेवकों का छोटा सा दल बनाया। इन लोगों को मरहम पट्टी और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। यह विद्या किसी स्कूल या शिविर में नहीं सीखी थी। ताई जी को परिवार में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते देखा था। चोट मोच आने पर पट्टी बांधते, मालिश करने की कला भी उन्हीं से सीखी थी। श्रीराम ने टोली के सदस्यों को यह कला सिखा दी। 12-13 साल के श्रीराम ने अपने स्तर पर इन बीमारियों से लड़ने की ठानी, जो कि अक्सर मौसम बदलने पर फैल जाती थी। स्वयं सेवकों की टोली हर जगह इलाज के लिए नहीं जा सकती थी। उसका उपाय यह सोचा कि रोजमर्रा की समस्याओं के नुस्खे समझाएं, नुस्खे जुटाएं, पालतू पशुओं को होने वाली बीमारियों के घरेलू उपचार भी ढूंढें। उन्हें भी लिखा और अपने साथियों को उनकी नकल तैयार करने में लगाया। इस तरह कई प्रतियां तैयार हो गई। पर्चे नुमा ये पोस्टर आंवलखेड़ा ही नहीं, आसपास के गांव में भी चिपकाए। पर्चे ज़्यादा संख्या में नहीं थे। उन्हें चिपकाने के लिए मंदिर, स्कूल, धर्मशाला या चौपाल जैसी जगह चुनी गई, जहां लोगों का आना जाना बना रहता है। जिन दिनों यह काम चल रहा था, उन्हीं दिनों गांव में बुखार फैला। लोगों को उसका नाम मालूम नहीं था। बदन में जोरों का दर्द उठता और फिर भट्टी की तरह तप उठता था। संभवतः वह मलेरिया रहा होगा। उन दिनों ऐसे किसी बुखार को तुरंत ठीक कर देने वाली दवा भी नहीं आई थी। छटपटाने और हाय हाय करने के सिवा किसी के सामने कोई चारा नहीं था। श्री राम ने ताई जी से ऐसे बुखार का नुस्खा समझा। तुलसी, अदरक, लौंग आदि चीज़ें यहाँ वहाँ से जुटाईं और बाड़े में पत्थर जमा कर चूल्हा बनाया। उसी पर काढ़ा पकाया और जिन जिन लोगों को बुखार आया था सबको पिलाया। दिन में 3 बार काढ़ा पिलाने में टोली के सभी सदस्य व्यस्त रहते थे। खाने पीने की सुध भी भूल गए। बुखार के खिलाफ खोले गए इस मोर्चे में श्री राम दल की ही जीत हुई। ठीक होने के बाद लोगों को बता भी दिया कि बुखार आने पर इस तरह की औषधि लिया करें। धन्य हैं हमारे गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।